नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हम लोग पार्ट 4। हम लोग थर्ड समझ चुके थे। थर्ड का जो अंतिम क्वेश्चन जो था हमने आपको कराया था बाबू, साइमन कमीशन। क्या कराया था बाबू? साइमन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट। क्या बात करेंगे बाबू? नेहरू रिपोर्ट के, यानी नेहरू रिपोर्ट कब हुआ? 1928 में। ठीक है। और बताओ, साइमन कमीशन कब? 1928 में भारत आया था। हम लोग पार्ट 3 में इसको क्या कर लिए थे बाबू? कवर कर लिए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट 1928। आइए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो देख लो, एक चीज बात को समझो और समझना और कमेंट करना। ठीक है, देखो ये जो है देशव्यापी साइमन विरोधी आंदोलन को क्या करते हुए, देखते हुए तत्कालीन भारत के उस समय सचिव कौन थे? ब्रेकन हेड। ठीक है, कौन थे? ब्रेकन हेड जो थे, भारतीयों को क्या दिया था बाबू? चुनौती दिया था। क्या चुनौती दिया था? कि अगर विभिन्न दलों के लोग जो है आपस में क्या कर मिलकर अगर संविधान की क्या करेगा, अगर आपस में मिलकर संविधान के अगर निर्माण करती है तो इस पर मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? विचार करेगी। कौन बोला? यानी ब्रेकन हेड उस समय वही सचिव था। ठीक है, उस समय भारत का सचिव जो है कौन था? ब्रेकन हेड था। वो कहा, क्या कहा कि अगर जो है भारत के अगर विभिन्न दलों में अगर संविधान का पूर्ण रूप से मांग किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस पर ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? विचार करेगी। ठीक है, तो ब्रेकन हेड ने चुनौती को क्या करते हुए, स्वीकार करते हुए, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मेरे प्यारे बच्चों एक आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर देखिए। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। क्या था बाबू? संविधान था। जिस समय साइमन कमीशन का क्या कर विरोध किया जा रहा था, उस समय भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड बीकन हेड। हमने आपको बताया। तब जो है कांग्रेस के नेताओं ने यह क्या दिया था? चुनौती दिया था कि अगर विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का क्या किया जाए, प्रारूप को तैयार किया जाए, तब जो है ब्रिटिश सरकार ने निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है और भारतीय नेताओं को इस चुनौती को क्या कर स्वीकार करते हुए 1900 मेरे प्यारे बच्चों 28 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? आयोजन किया गया और औपनिवेशिक राज की क्या किया गया बाबू? मांग की गई। इस सम्मेलन में क्या हुआ? मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इस प्रारूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया, जिसे 8 सूत्री मांग को क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 8 सूत्री मांग को क्या किया गया था? 8 सूत्री मांग को क्या किया गया था? रखा गया था। कौन सा रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इतना बात को क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक संकट महामंदी से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि आर्थिक संकट और महामंदी से आप क्या समझते हैं? तो आइए, कह रहा है कि अर्थतंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि उद्योग व्यापार के विकास को क्या कर दे मेरे प्यारे बच्चों? रोक दे, उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। और आर्थिक संकट की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों 1925 में हुआ था, जो अमेरिका से हुआ। कहाँ से हुआ बाबू? अमेरिका से हुआ था, जिसमें जिसमें सबसे बुरा परिणाम जो है किसको झेलना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका को झेलना पड़ा। और क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी क्या हो गया था? आया था। यानी इसमें जो है बाढ़ के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों सुखाड़ भी आया था। और भारत में
इस आर्थिक मंदी का असर जो है 1929 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 1930 में पड़ा। यानी इसका जो प्रभाव जो है भारत में 1929 से लेकर 1930 में पड़ा, जिसका मेरा मुख्य कारण क्या था बाबू कि अंग्रेजों ने भारत से क्या कर लिया, निष्कासन क्या कर दिया, बंद नहीं किया था। यानी भारत से जो है धन का निष्कासन जो है अंग्रेज बंद यानी निकालना जो है बंद नहीं किया था, जिसमें फसल का पैदावार जो है में क्या आ गई थी बाबू, भारी कमी हो गई, जिसके कारण वस्तुओं को दाम में क्या हो गया बाबू, बेतहास क्या हो गया, वृद्धि का कारण हो गया, बढ़ गया, और कल कारखाना क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बंद हो गए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक संकट या महामंदी। इतना बात को क्या रखना, याद रखना। समझ में आया? अब जो बात करेंगे काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं, यही है ना क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है। जितना भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना मार्क्स को 15 में 15 लेकर जाइए। इतना क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि कहिए मत। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं, यानी काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा गया है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को क्या कर दिया गया बाबू, लूट लिया गया। यानी कौन से स्टेशन पर, काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को क्या कर लिया गया बाबू, लूट लिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरोध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार को ही क्या कर लिया था, खजाना क्या कर लिया था बाबू, लूट लिया गया। और लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल का काम में लाए गए थे। यानी कह रहा है बाबू कि इस ट्रेन में डकैती में जर्मनी से जो बना हुआ 4 जो है माउजर पिस्तौल जो है काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह था कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। इसका खासियत क्या था कि बट के पीछे लकड़ी का क्या है, बना हुआ था, ये कुंदा लगाकर राइफल की तरह क्या किया जा सकता था बाबू, उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इसमें भारत के 4 क्रांतिकारियों को क्या दिया गया का बाबू, फांसी दे दिया गया, जिनका नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को क्या दिया गया बाबू, फांसी की सजा दे दिया गया और फांसी भी दे दिया गया। क्यों? क्योंकि काकोरी कांड स्टेशन पर जो हुआ था शायद लगा 7300 रुपया था, 7300, 7,000 अप्रोक्स में था। समझ में आया? उसको क्या कर लिया गया था, लिया गया था। इसमें जो फांसी की सजा जो किसको, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लारी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दे दिया गया। ठीक है। अब जो बाबू बात करेंगे हम मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं, मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरठ संयंत्र का मामला जो है बहुत विवादास्पद था। जो बाबू इसका जो मामला जो था मेरठ षड्यंत्र का, जो बहुत विवादास्पद अदालत का ये क्या था बाबू, मेरठ षड्यंत्र का जो मामला था वो अदालत का मामला था। सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया। सरकार ने जो है 31 श्रमिक जो मजदूर के जो नेता थे बाबू, उसको क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया और मेरठ लाकर उन संयंत्र के केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम को क्या कर दिया, रोका और प्रस्ताव को क्या कर दिया गया बाबू, पेश किया गया। और इसमें आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को क्या लिखा बाबू, पत्र लिखकर, यानी आइंस्टाइन जो है ब्रिटेन के जो समय का जो प्रधानमंत्री था तत्कालीन मैकडोनाल्ड था, उसको क्या लिखकर, एक लेटर लिखकर, पत्र लिखकर
इस मुकदमे को क्या करने के लिए कहा बाबू, हटा लेने की मांग की। और मेरठ षड्यंत्र में केस में फंसे कैदियों को क्या करने के लिए बाबू, मेरठ षड्यंत्र में जो भी कैदी क्या किए थे, फंसे हुए थे, उसे बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और कुछ बड़े नेताओं ने क्या किया था, पैरवी किया था। क्या किया था, पैरवी किया था। और मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला जो है 16 जनवरी 1933 ईस्वी को क्या किया गया, ये जो अगर मेरठ षड्यंत्र का जो फैसला जो है कब सुनाया गया, 16 जनवरी 1933 को सुनाया गया। और 27 अभियुक्तों को क्या दिया गया बाबू, कड़ी सी सजा दी गई। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई, जिसके तहत आजीवन जो है काली पानी के क्या दिया गया, सजा दी गई। इससे इस्लामिक आंदोलन पर क्या पड़ गया बाबू, नेगेटिव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। समझ में आया, इतना जो है कांड हुआ, तब जाकर हमारा देश क्या होगा, आजाद होगा। इसके जो बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू पूर्ण स्वराज के, यानी पूर्ण स्वराज क्या है, समझ में आया। पूर्ण स्वराज अपना हक के लिए पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक स्थगित है। थैंक यू।